धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं एक नया चेहरा आया हुआ है जिसका नाम इंजीनियर ER लिखा है, अनस अब्दुल्ला लिखा है, लेकिन वो असदुल्ला बता रहा है। अब इसमें से इनका नाम कौन सा है ये मालूम नहीं। वो अपने को असदुल्ला बता रहा है और यहाँ लिख करके दिखा रहा है अब्दुल्ला। चलो, दुल्ला तो दुल्ला ही है, अब्दुल्ला हो चाहे असदुल्ला हो। इसने बोला ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है। ईश्वर के नाम से लोग भ्रम फैला रहे हैं और ईश्वर के नाम से भ्रम फैलाने में लोगों का मकसद और उद्देश्य है समाज को बांटना, समाज में वैमनस्यता पैदा करना। एक भाग मैंने बना करके दिया था इससे पहले, आज ये दूसरा भाग मैं बना रहा हूं इसी पर ही। मैं आप लोगों को आज इसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि ये कितने जाहिल लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को भी सही ढंग से नहीं जाना और इस्लाम का ढिंढोरा पीट रहा है। इसको 6 कलमा भी पूरा जानकारी नहीं है, 6 कलमा भी इसको याद नहीं है, 6 कलमा भी ये नहीं जानता है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और इस्लाम का ढिंढोरा पीट रहा है और ये कह रहा है ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही है। पानी को कोई वाटर कहे या जल कहे, पानी को पानी रहना है तो पानी को पानी रहना है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। पर अल्लाह को तुम ईश्वर कहोगे तो क्या अल्लाह ईश्वर हो जाएगा? अल्लाह और ईश्वर के भेद को जब तक तुम नहीं जान पाए तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कैसा हो जाएगा? जल का और वाटर का तो आप जान गए, लेकिन अल्लाह और ईश्वर का कहाँ जाने? एक एक करके मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुनो। कल मैं लिखा भी था थोड़ा सा फेसबुक पेज में कि अल्लाह का 99 नाम है और उन 99 नामों में सबसे पहला बतलाया गया या अल्लाह। अब या अल्लाह शब्द यह परमात्मा का मुख्य नाम है और गौणिक नाम, गुणवाचक नाम, सिफती नाम अल्लाह के 99 बतलाए गए। तो उन सिफती नामों को देखा जाए तो इससे पता लगेगा। रहमान भी कहा गया है और रहीम भी कहा गया है। भाई वो अल्लाह रहमान और रहीम माने रहम करने वाला, दयालु, मेहरबान। अभी सामने आने वाला जो ईद है, ईद उल जुहा के नाम से, ईद उल जुहा के 10 तारीख को मनाओगे ईद। उस ईद उल जुहा के दिन तुम कुर्बानी करोगे या नहीं करोगे? वो भी अल्लाह के नाम से कुर्बानी करोगे या नहीं करोगे? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहोगे या नहीं कहोगे? जो अल्लाह रहमान है, रहीम है, तो उसकी उदया कहाँ चली गई जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है? बल्कि कुरान में तो अल्लाह ने मना किया है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इत्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सूरह बकरा के अंदर में बताया कि हराम किया गया तुम्हारा लिए मरा हुआ जानवर, जमा हुआ खून, सूअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम से ज़बह किया हुआ। तो मरा का डेफिनेशन क्या है? तुम इंजीनियर हो ना, बताओ तो जरा मरा का डेफिनेशन क्या है? मरा किसको कहते हैं? मरा उसे कहा जाता है जिसमें सोल ना हो, जिसमें आत्मा ना हो। शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा, आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा। अब मुर्दा खाना हराम बताया अल्लाह ने, तो तुम खाते कब हो? जिंदा अवस्था में खाते हो, मार करके खाते हो?
اور مار کر کے کھانا، اس کے اندر سے آتما نکل گئی، روح نکل گئی تو وہ مرا ہے، ہر حالات میں مرا ہوگا۔ کیول اتنا ہی نہیں، جس کو تم اللہ کو رحمان اور رحیم بتا رہے ہو، یا رحمان و یا رحیم ہو بتا رہے ہو، اسی اللہ نے ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے حکم دیا یا نہیں دیا قرآن میں؟ سورہ مائدہ کے اندر میں اللہ نے ذکر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات وما اکل السبوع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصوب، یہ بتلایا گیا۔ وہاں تو پشوؤں کے بارے میں بتایا کہ کیسا پشو کو کاٹا جائے، اور اس میں یہاں تک بتایا گیا جس جانور کو قربانی کیا جائے، اور قربانی کرنا یہاں کیا ہے تمہارے پاس؟ کرتب ہے۔ تو جب کرتب کو مان کر کے کر رہے ہو قربانی، جو پشو سینگ ٹوٹا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، پونچھ کٹا نہ ہو، آدھی کسی پرکار کا نقص نہ ہو اس کے اندر میں، اس کو ذبح کرو، یا اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی دیا کہاں چلی گئی بھائی؟ وہ کیسے دیالو ہے جو پشو مار کر کے بھی دیا لے رہے ہیں اپنے نام سے؟ یعنی گناہ بھی کرو اور الٹا ثواب بھی لو، یہ کیسا ہو سکے گا؟ کہ بل اتنا ہی نہیں، اور سنو، الملک ملک قدوس السلام مومن محیمن عزیز الجبار، یہ سب آیا ہے۔ اب اس کا الملک کا کیا ارتھ ہے؟ وہ مالک ہے سب کا۔ بھائی اگر وہ مالک ہے تو ان پشوؤں کا مالک نہیں ہے کیا؟ ان پشوؤں کا اگر مالک ہے، ان پشوؤں کے گلے میں چھری چلانے کا حکم جو دے، تو پھر کسائی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کاٹتا ہے، اور جو کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جو کاٹنے کا آدیش دیتا ہے۔ کاٹنے والا تو کسائی نام پڑ گیا اس کا، لیکن جو کاٹنے کا آدیش دے گا اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اور کاٹنے کا آدیش دینے والا اللہ ہے۔ کیا کہو گے اللہ کو؟ جو چور ہے، چوری کرتا ہے، وہ تو غلط ہے، جو قاتل ہے، قتل کرتا ہے، وہ تو غلط ہے، لیکن قتل کرنے کا جو آدیش دے، یا قتل کرنے کے لیے جو بتائے، قتل کرنے کے لیے جو کہے، کیا وہ گناہ گار نہیں ہے؟ یہاں پر بھی تو وہی بات ہے۔ یہاں جب اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، پر روزی تو حساب سے دینا چاہیے۔ اور پھر قرآن اس کا الٹا ہی بول رہا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اے انسان، تجھے جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہے، جو بدحالی پیش آتی ہے وہ تیرے کام کے سبب سے ہے، گویا اللہ کافی ہے۔ تو کون سی بات اللہ کا صحیح ہے؟ اللہ تو یہاں پرسپر برودھی باتیں بول رہے ہیں۔ جس اللہ کو جو خالق بتا رہے ہو، الخالق ہے، جو پیدا کرنے والا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا جب وہ پیدا کرنے والا ہے، جس چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا سمادھان قرآن بائبل آدی میں ملنا سمبھو نہیں ہے، کیونکہ وہاں کارن نہیں بتایا گیا ہے، اور اللہ نے جو چاہا سو ہو گیا۔ اللہ نے کن کہہ دیا، ہو جا، بس ہو گیا، ہونے کے لیے کوئی کارن نہیں۔ تو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ خلقت کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بنایا گیا، کس کے بعد کیا بنایا گیا؟ اس کا سمادھان ہے قرآن میں۔ خالی بتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ، کہ 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا، 7واں دن عرش قرار پکڑا۔ پر یہ وید میں کہاں ہے؟ ایشور میں کہاں ہے یہ سب ابگن؟ یہی تو سارا ابگن ہے۔ کیول اتنا ہی نہیں، یہاں اللہ کو
समद भी कहा गया है, अल्लाह को मुसव्विर भी कहा गया है, तस्वीर बनाने वाला। अल्लाह को अल मुसव्विर कहा गया है, तस्वीर बनाने वाला। अरे मूर्ख जाहिल कहीं का, तस्वीर कौन बनाता है? बिना शरीर का कोई तस्वीर बना सकता है? ये खूबी ईश्वर में कहाँ है? ये ईश्वर कहाँ बताया कि ईश्वर तस्वीर बनाता है? बिना शरीर का तस्वीर बनाया जाना संभव है क्या? बिना शरीर का तस्वीर बनाया जाना संभव नहीं है। अल बारी बताया है, जान डालने वाला, जान डालने वाला, प्राण प्रतिष्ठा करता है। जैसा पंडित लोग मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसा अल्लाह प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है। पर परमात्मा में ये गुण कहाँ है? ईश्वर में कहाँ है ये ईश्वर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा करना यहाँ पर ये जीवात्मा जो है वो तो अमर है, जीवात्मा का नाश नहीं होता है। तीन चीज अनादि हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव, तीनों का नाश नहीं होता। फिर प्राण का प्रतिष्ठा करना, जो सो अल्लाह ने आलम में जान डाल दिया। या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ये कहा है। अल्लाह ने आदम के अंदर में प्राण डाल दिया। अल्लाह को प्राण मिला कहाँ? ये सब दोष परमात्मा पर, ईश्वर पर लगना संभव नहीं है। अल्लाह को कहाँ मिल गया प्राण? जो अल्लाह ने आदम के अंदर में प्रविष्ट कराया। और यह अल मुसव्विर ये बताया जा रहा है कि वो तस्वीर बनाने वाला, वो जान डालने वाला, अल बारी वो जान डालने वाला है। अल गफ्फारो दरगुजर करने वाला, पर्दापोशी करने वाला। अब पर्दापोशी करे, ये कौन सी बात है? पर्दापोशी करना ये कौन सा गुण वाला काम है अल्लाह का? अल कहारो बताया गया, पूरी कुदरत रखने वाला। अगर पूरी कुदरत रखने वाला अल्लाह है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो तुम्हारे 99 नामों में बताया गया है। अल कहारो बताया जा रहा है कि वह पूरी कुदरत रखने वाला है। अगर पूरी कुदरत रखने वाला है तो इब्लीस को आदम के सामने सीधा क्यों नहीं करवा पाया? कहाँ चली गई अल्लाह की कुदरत? और फिर उस आदम को बोला इस चीज को खाओ मत, इस फल को खाओ मत। उसे भी रोक नहीं पाए, उसे भी खा गया। तो क्या कुदरत रखता है अल्लाह? अल्लाह का कुदरत कहाँ चला गया? यहाँ पर अल वहाब बताया गया है, सब कुछ अता करने वाला। सब कुछ अता करने वाला अगर वह है अल्लाह, वहाब है वो। लेकिन किसी के कर्म के बिना उसको अता करना ये न्याय होगा या अन्याय होगा? ईश्वर में यह अवगुण कहाँ है? तुम अल्लाह और ईश्वर को एक बता रहे हो, तो अल्लाह में ये सारा अवगुण मैं दिखा रहा हूं, ये एक अवगुण जरा ईश्वर में दिखा करके बताओ, तब ना हम समझेंगे। टाइल लगा कर आ गए फन्ने का बनने के लिए, कुछ आता पता है नहीं। केवल इतना ही नहीं, जल कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अम इंदहुम खजाइन और रहमत रब्बिकल अजीजुल वहाब। ये सूरह स्वाद आयत नंबर 7 में बताया गया है, आयत नंबर 9 में बताया गया है। क्या तेरे दाता और गालिब परवरदिगार की रहमत को खजाने उनके कब्जे में है? फिर आयत 35 में कहा गया है, क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहबली मुल्कन कि ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे। ये कुरान कह रहा है, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे। जब वो कुरान कह रहा है तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है,
अल्लाह किस रब से माफी मांग रहा है? वो तो केवल इतना नहीं, तो सूरह फातिहा में भी देखो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जबकि सूरह फातिहा रेवोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कुरान का 5वां नंबर सूरह है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। भाई जब कलाम अल्लाह की है, वो अल्लाह किसके लिए तारीफ कर रहे हैं? कौन से अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं? और रहमान रहीम, रहम करने वाला मेहरबान है, लेकिन अल्लाह रहम करने वाला नहीं है। वो तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, उसके नाम से ही दिखा रहा हूँ। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक है, कयामत के दिन के मालिक है। तो आपके मालिक कौन है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। जब अल्लाह खुद भटके हुए रास्ते पे हैं, तो वो दूसरे से सीधा रास्ता मांग रहा है, वो दुनिया को क्या सीधा रास्ता दिखाएगा? ये सब दोषपूर्ण बातें ईश्वर में कहाँ है, जिस ईश्वर को तुम अल्लाह के साथ मिला रहे हो, जिस ईश्वर को तुम अल्लाह के साथ समकक्ष कर रहे हो, समतुल्य कर रहे हो, बराबरी कर रहे हो, कि लोग बेमनस्ता फैलाते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि कहाँ है ये अवगुण ईश्वर में? कि ईश्वर ने बोला कि कहीं पर संपूर्ण वेद को ढूंढ करके देखो, कहाँ बोला गया है कि हमें सीधा रास्ता दिखा? और अगर वेद में आया है तो वेद परमात्मा ने बोला थोड़ी है, वो तो ऋषियों की जुबान से बुलवाया है। ये भेद है, अंतर है। तुम कुरान और वेद को जान नहीं पाओगे। केवल इतना ही नहीं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वहां बताएं हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बताया अल्लाह ने कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब अल्लाह किस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं भाई? और अल्लाह को किसकी मदद चाहिए? ये सब दोषपूर्ण बातें ईश्वर में कहाँ है? ईश्वर में क्यों नहीं है? सुनो, मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ। यदि ये 99 नाम है, 99 नाम पूरा सुनाना, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। भाई ईश्वर के गुणों को बता रहा हूँ। पहला वाक्य आया है, ईश्वर सत्य, चित और आनंद स्वरूप। ऋषि दयानंद ने अपने आर्य समाज के दूसरा नियम में लिखा है, वो सत्य है, चित्त और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का अर्थ होता है कि वो आनंद से वंचित नहीं होते। आनंद से वंचित कैसे नहीं होते? कि सुख दुख हानि लाभ, ये सब ताल्लुक, ये सब संपर्क परमात्मा के साथ नहीं है, इसलिए वो सर्वदा आनंदित रहते हैं। लेकिन अल्लाह तो राजी होता है, अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह नाराज भी होते हैं। अल्लाह जब नाराज होते हैं तो गजब ढा देते हैं। और हमारे यहाँ पर भी परमात्मा का नाम रुद्र है, पर परमात्मा गजब ढाते नहीं है। इंसान के किए हुए कर्म का ही वो सजा मिलता है। तो परमात्मा पर दोष लगेगा, लेकिन अल्लाह पर यह दोष लगा हुआ है। ईश्वर में ये कमी कहाँ है? तो सत्य चित और आनंद स्वरूप बताया है। अल्लाह यहाँ राजी हो रहे हैं। वो निराकार है, लेकिन कुरान का अल्लाह निराकार नहीं है। कुरान का अल्लाह 7वां आसमान पर बैठता है। और रहमान अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर है। वो अर्श कहाँ है? 7वां आसमान पर। अब वो कुर्सी में बैठता है, तख्त पर बैठता है, जिस तख्त को 8 फरिश्ते उतारेंगे भी। ये सब कुरान के अल्लाह के अंदर में ये अवगुण है। ये अवगुण ईश्वर में दिखाओ ना कहाँ है? कि ईश्वर कहीं बैठ रहे हैं, ईश्वर कहीं कुर्सी पर बैठ रहे हैं, ईश्वर कहीं तख्त पर बैठ रहे हैं, ईश्वर कहीं 7वां आसमान पर जा रहे हैं। ये दिखाओ ना। ईश्वर और अल्लाह कहाँ एक है? इसीलिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। जानकारी है तो आओ, सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करते हैं। और तुम्हारे कई वीडियो के जवाब कई लोगों ने मिलकर के दिया है। राहुल को भी देख रहा हूं और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी देख रहा हूं, अंकुर को भी देख रहा हूं। सारे ने मिल करके तुम्हारा जवाब दिया है। तो मैं यही तो चाहता हूं कि आओ खुले मैदान में बैठ करके हम इसका समाधान करें, दुनिया वालों को भी बताएं कि सही क्या और गलत क्या है। मनमानी तरीके से झूठी बातों का प्रचार क्यों कर रहे हो? अगर सत्य को जानते हो तो सत्य को सामने रखो। अगर सत्य की जानकारी नहीं है तो झूठी बातों के अफवाह क्यों उड़ा रहे हो? और तुम तो अकल के अंधे हो, गांठ के भी पूरे हो,
और पूरा इस्लाम भी अकल का अंधा है, क्योंकि इस्लाम वालों को अकल से काम ले लेना है। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह बतलाया, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन के मान लेना है। और तुम्हारा कुरान तो खुद कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर में। अगर उसमें शक है तो भी शक नहीं करना चाहिए। अब शक कैसा है, मैं दो चार प्रमाण दे देता हूं। शक ऐसा है कि बाज महिला का संतान होना संभव है। बाज महिला का पता तुम्हें है या तुम्हारा अल्लाह को है? बाज किसको कहा जाता है? तुम इंजीनियर हो ना, आओ ना मैदान में, किसको बाज कहा गया है? और इब्राहिम की पत्नी कह रही है कि मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, संतान कैसे होगा? अल्लाह ने चाहेगा संतान हो जाएगा। और अल्लाह में ये अवगुण देखो, कुंवारी मरियम की शादी नहीं हुई अभी, उससे संतान पैदा कर दिया अल्लाह ने। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। अल्लाह ने फूंक मार करके मरियम को गर्भवती बना दिया और उसके संतान पैदा हो जाने के बाद वो नवजात शिशु बोल रहा है मेरी मां दोषी नहीं है। ये विज्ञान विरुद्ध बात है कि सृष्टि नियम विरुद्ध बात है कि नहीं है? ये दोष ईश्वर में कहाँ है? जिस निर्दोष ईश्वर को तुम दोषी अल्लाह के साथ लगा रहे हो, तुलना कर रहे हो। तुम्हें अकल नाम की कोई चीज नहीं है, तुम्हें जानकारी भी नहीं है, झूठ मूठ दुनिया में अफवाह फैला रहे हो और तुम अकल के अंधे और गांठ के पूरे लोग तुम्हें समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ही तो अकल का अंधा है ना। वहां पर अकल से काम लेने के लिए तो मना किया है, अकल पे दखल नहीं है। वहां पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वहां अवकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन व बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इज़ामी कैफ़ नुनशुज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। वहां इब्राहिम पैगंबर जा रहे थे किसी गांव में, गांव सुनसान पड़ी थी, सब लोग मरे पड़े थे, औंधे पड़े थे। इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आप मुर्दा को जिंदा कैसे करते हो? अल्लाह ने कहा विश्वास नहीं है। बोला हाँ विश्वास तो है, देखना चाहता हूं। बोला आगे जाओ, सामान रख दो। और वही गधा को साथ ले जा रहे थे, उसको उसकी रस्सी को पेड़ के जड़ में बांध दिया, उसकी रूह निकाल दी गई। ये सुबह का वक्त था। 100 साल के बाद उसके रूह शाम के वक्त उसको वापस कर दिया। अल्लाह इब्राहिम से पूछ रहे कितने दिन से सो रहे? वो बोले एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। बोले देखो अपने गधा की तरफ, गधा 100 साल में कंकाल बन गया, बिल्कुल पिंजर पिंजर, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है। अरे जाहिलो, 100 साल में अगर गधे का कंकाल बन जाता है और खाने पीने का जो सामान रखा था वो तरोताजा और सड़ा गला नहीं, ये क्यों और कैसा संभव हुआ? ये दिमागदार लोग इसको सच मानते हैं, या अकल को जिन लोगों ने इस्लाम के पास गिरवी रख रखा है वो लोग सच मानते हैं? ये काम ईश्वर का कहाँ है? जरा दिखाओ। ईश्वर ने ऐसा काम किया है कहीं पर? दिखाओ जरा। ईश्वर ने फूंक मारा है कहीं पर किसी में? फिर ऐसे निर्दोष ईश्वर को दोषपूर्ण अल्लाह के साथ लगा करके क्या बताना चाह रहे हो तुम दुनिया को? ये दोष है, ये दोष अल्लाह पर लगा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, वहां लूत के जमाने में पुरुषों से यौन क्रिया करते थे, उसको अल्लाह ने रोका। ये देखा जरा वेद में कहाँ है? या ईश्वर में ये गुण अवगुण कहाँ है? ये सारा अवगुण है और ये सारा अवगुण अल्लाह में लग रहा है। ईश्वर में कहाँ ये अवगुण है? इस तरीके से पूरे कुरान भरा पड़ा है, जहां बोलोगे वहीं से दिखा दूंगा। यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप बोला, निराकार बोला, वो अल्लाह यहाँ साकार है। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलक बताया, हमारे यहाँ पर सर्वशक्तिमान है। अब अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है रोजी दे देता है, वो कादिर मुतलक होने के कारण। लेकिन हमारे यहाँ पर परमात्मा सर्वशक्तिमान इस आधार पर है कि वह
सृष्टि की रचना करने में, उसको स्थिति में लाने में, इसका प्रलय करने में, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों के फल देने में परमात्मा को किसी का सहारा नहीं चाहिए, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन अल्लाह का काम कहाँ सर्वशक्तिमान का है? अल्लाह का सर्वशक्तिमान होते तो तुम्हारे कंधे पे 2 फरिश्ता अल्लाह ना बैठाते होते, किताबीन और कातिबीन, नेकी और बदी को लिखता है। अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है और ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर के अंदर में ये कमी नहीं है, ईश्वर किसी से लिखवाता नहीं है, अल्लाह लिखवा रहे। और अल्लाह ने सबसे पहले लिखवाने के लिए कलम बनाया, अच्छे बुरे का किस्मत अल्लाह ने लिखाया, ये तो सूरह इकरा में बताया। तो किस दोष पूर्ण अल्लाह को तुम निर्दोष ईश्वर पर लगा रहे? ईश्वर पर दोष लगना संभव नहीं है। सुन ले मूर्ख कहीं का, ईश्वर पर दोष लगने से ईश्वर का होना संभव नहीं होगा। ईश्वर और अल्लाह में ये सारा भेद है। अल्लाह ने कलम बनाई, कलम किस चीज से बनाया गया था भाई? कलम बनाने के लिए उपकरण क्या था? कौन सा रॉ मटेरियल था जिस रॉ मटेरियल से कलम बनाई गई? किस्मत लिखा। तो किस्मत लिखा मनुष्य के, हम अभी जन्मे नहीं, काम किए नहीं, किस्मत में लिखा हुआ है। तो इंसान दोषी होगा या अल्लाह दोषी होगा? यह अवगुण परमात्मा में कहाँ है? ईश्वर में कहाँ है? ईश्वर ने तो साफ बता दिया, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब उसी इब्राहिम को देख, वहां पर इब्राहिम के घर में अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, उस बच्चे का नाम बोल दिया इसहाक पैदा होगा, जबकि उससे पहला वाला बच्चा इस्माइल था। हालांकि वो इस्माइल शादी की हुई पत्नी का नहीं था, वो एक गिफ्ट मिला हुआ महिला का बेटा था वो इस्माइल, इसलिए उसका नाम यहाँ नहीं आया। यहाँ अल्लाह ने इसहाक बता दिया कि तुम्हारा घर में बच्चा होगा, उसका नाम इसहाक होगा। उसके भी घर में, अब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके भी घर में बच्चा पैदा हुआ है, याकूब नाम होगा। ये कुरान कह रहा है। ये सब अल्लाह का अवगुण है। ये ईश्वर के साथ दिखा दे, ये ईश्वर के अंदर में ये अवगुण कहाँ है? जब जो चीज तुम्हारे में नहीं है, तुम काहे का इंजीनियर हो, ये मैं नहीं समझ पाया। इंजीनियरिंग करने के लिए तो दिमाग चाहिए, भेजा को तुमने गिरवी रख रखा है। तुम इंजीनियर करके, चांद का टुकड़ा होना किसी आदमी के उंगली से संभव है? इंजीनियरिंग किया है तू, तो जाहिल किसको कहा जाएगा? केवल इतना ही नहीं, वहां नूह के काल में देख, नूह को अल्लाह ने बोला हम सब डुबो देंगे, सबको खत्म कर देंगे। यह अल्लाह का काम है। ईश्वर का काम कहाँ है कि ईश्वर सबको डुबोने के लिए बोल रहा है और हुक्म दे रहा है कि हाँ तू नाव बना, कश्ती बना, जो जो चाहिए हर एक का 2-2 जोड़ी ले जा। पर हर एक का 2-2 जोड़ी ले जा, जो नूह लाया वही सामान है हमारे पास, जो नहीं लाया वो नहीं है। तो सुअर जो तुम्हारे यहाँ हराम है, उसको लाया गया था या नहीं? ना लाया गया था तो आता कैसे? ये सब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का काम है ये। लेकिन परमात्मा का काम ये दोषपूर्ण नहीं है। परमात्मा का काम ये तुम नहीं दिखा पाओगे कि परमात्मा ने कहीं ऐसा बोला कि तुम ले जाओ हम इसको हलाक कर देते। ये काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का स्वाभाविक गुण है प्राणी मात्र पर दया करना, इसलिए परमात्मा दयालु है। ऐसे दयालु रूपी परमात्मा को तुम निर्दयी, जो पशु काटने का हुक्म दे, ऐसे निर्दयी अल्लाह के साथ जोड़ करके तुम दुनिया को बरगलाना चाह रहे हो। आओ ना, हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करो, पता लगेगा सच कहां है, किसके पास है। परमात्मा न्यायकारी है। और न्यायकारी कैसा? कि परमात्मा के पास अन्याय नहीं होता, परमात्मा अन्याय नहीं करते, दोषपूर्ण काम परमात्मा का नहीं है। ऐसा न्यायकारी है कि सब के किए हुए कर्मों का फल देना, ये परमात्मा का काम। लेकिन अल्लाह तो सबके किए हुए कर्मों का फल नहीं दे रहे। अल्लाह जिसको चाह रहे हैं दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं नहीं दे रहे हैं। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये कुरान कह रहा है। तो किस बात पर तुम ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक मान रहे हो? जरा एक प्रमाण तो दो।
تم نے جو پرمان دیا ہے وہ سب بیتکی پرمان ہے، تم سامنے ٹک نہیں پاؤ گے، میں ہی چنوتی دے رہا ہوں، دعویٰ کے ساتھ بول رہا ہوں۔ ایسا ہی بہت پرمان بھرا پڑا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ پھر تم اس کی طرف پلٹتے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کر رہے ہوگے۔ اگر یہ اللہ جاننے والا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، تو پھر اللہ فرشتہ جو بٹھا دیا لکھنے کے لیے وہ کائے کو لکھا؟ اور جو فرشتہ یہاں بٹھا ہوا ہے اس پر بھی اللہ کا بھروسہ نہیں ہے، کراوین اور کاتبین پر اللہ کا بھروسہ نہیں ہے۔ وہ قبر میں جب جائیں گے تو قبر میں وہاں پر منکر اور نکیر دو فرشتے وہاں اور آئیں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، یہ سب پوچھنے کے لیے۔ اب وہاں پر مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی، یہ تمہاری مانتا ہے، وہ بھی عربی میں جواب دے کے من ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور نبی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا پڑے گا۔ اور دینوں کا من دین الاسلام، یہ بتانا پڑے گا۔ جو نہیں جانتا ہے وہ کہے گا لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ اس کی زبان اگر عربی ہو گئی، اس لیے تو میں اگلے ویڈیو میں چنوتی دیا ہوں، مفتی یاسر کے لیے بولا ہوں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں عربی بولنے والے ہو جائیں گے، تو جنم لینے کے ساتھ ہی عربی میں کیوں نہیں روتا؟ کون ہے آپ میدان میں؟ آپ اگر یہ بات سچ ہوئی ہوتی تو جنم لینے کے ساتھ جو ماں کے ادر سے بھومشٹ ہوا ہے، دھرتی پر آیا، اس کو عربی زبان میں رونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں بول رہا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو اللہ کون ہے اور ایشور کون ہے۔ یہاں الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم، یہ بتایا گیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 94 میں، سورہ مومنون آیت نمبر 92 میں بتایا عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اور سورہ مومنون آیت نمبر 6 میں بتایا کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ، سورہ سبا آیت نمبر 3 میں بتایا گیا قل بلی وربی کما لأنہ عالم الغیب، کہ میرے عالم الغیب پروردگار پر کہ تم پا کر رہو گے۔ ان اللہ عالم الغیب والشہادہ، یہ سورہ فاطر آیت نمبر 38 میں بتایا گیا ہے قل انہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب، سورہ زمر آیت نمبر 46 میں بتایا ہے لہم اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر آیت نمبر 22 میں بتایا گیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اس لیے میں نے یہ لکھ کر کے دیا تھا وید اور قرآن کی سمیکشا۔ یہاں پر میں اللہ کا 99 نام اور ایشور کے اسنکھ نام، ایشور کے اسنکھ نام میں جو پرماتما کا اسنکھ نام ہے، ان ناموں میں دوش پورن نہیں پاؤ گے، کہیں پر دوش نہیں ہے۔ پرماتما کا نام وراٹ ہے، ویشنر ہے، اگنی ہے، یہ سب پرماتما کے نام ہیں۔ سپنستھان تیجس، پکارو دیتیو ماترا، سپنستھان ہرن گربھ تیجس، تیجس اس کا دوسری ماترا ہے۔ یہ رشی دیانند ستیات پرکاش میں سارا دیا ہوا ہے، پرتم سمولاس میں اور ساتواں سمولاس میں۔ تم ستیات پرکاش کا بھی وروध کر رہے ہو، میں بناؤں گا تم اس کے اوپر بھی، وہ لوگ کیا بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تمہیں بھی دوں گا جواب۔
सुषुप्त स्थान, ये सब ईश्वर, प्रज्ञ, मकार तीसरी मात्रा है। नोट, यहाँ पर थोड़े भेद के साथ महर्षि देव दयानंद ने उपनिषद में ही वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञ ये 3 अर्थ किए हैं, क्रमशः आकार, उकार और मकार का। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस चीज को तुम जानते नहीं हो उस चीज को लेकर के कैसे बैठ गए भाई? तुम इंजीनियर हो, तुम्हारा काम किस विषय पे तुमने इंजीनियरिंग किया है पता नहीं। तुम्हारा काम वेद और कुरान का, ईश्वर और अल्लाह का भेद को जानने का नहीं है। तुम जाहिल हो, भले ही इंजीनियर अपने को बता रहे हो, लेकिन ईश्वर और अल्लाह का भेद तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन अल्लाह है और कौन ईश्वर है। और मेरी खुली चुनौती है, अगर चाहते हो तो सामने आकर के डिबेट करो, पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा विचार ये ईश्वर और अल्लाह के जवाब में भाग नंबर 2 में दिया, जो अनस अब्दुल्ला है या अनस असदुल्ला है, जो भी है, अब्दुल्ला हो चाहे अब्दुल्ला का बाप हो, ये दूसरा भाग में मैं इसका जवाब दिया हूं। जरूरत पड़ी तो तीसरा भाग भी बना दूंगा। इसके एक एक करके सब वीडियो का जवाब मैं दूंगा। ईश्वर और अल्लाह में भेद क्या है उसे भली भांति मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। ये बड़ा लंबा प्रकरण है, हम एक जन्म में ही ईश्वर और अल्लाह के भेद को बता करके समाप्त नहीं कर पाएंगे। कुरान में 6666 आयतें हैं और वेद में 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं। इसीलिए इन सब पर विचार देना एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतरों तक इसको बोलने पर भी समाप्त किया जाना संभव नहीं है। लेकिन मूल रूप से आप लोगों को ये जानना है कि बोला गया बहुत कम लेकिन ज्यादा समझना। इसी तरीके से आप इस सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर में गुण क्या है, अल्लाह कौन है और अल्लाह में अवगुण क्या क्या है। या अवगुण वाला अल्लाह, सबसे पहली बात तो यही है कि जो अल्लाह कुर्बानी करने का हुक्म दे वो गुण वाला अल्लाह कैसे हो जाएगा? ये अल्लाह गुण वाला कैसे हो जाएगा? पहला ही शब्द है मैं बोला हूं, तो ये दोष परमात्मा का नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पर योग दर्शन में सबसे पहला सोपान अहिंसा बताया गया है। हिंसा करने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। मन, वचन और कर्म से 3 प्रकार से हिंसा से बचना है। हिंसा करने वाला कभी परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को जानो, वो जानने की बात है, केवल मानने से बात नहीं होगी। मानने से बात बनने वाली नहीं है, मानने से काम चलने वाला नहीं है। जान करके ही मानना पड़ेगा, बिना जाने माना जाना संभव नहीं है। तो यहीं पर ही मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।